अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। हमारे लास्ट 2-3 लेक्चर्स जो हैं वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पर चल रहे हैं कि रियल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ रियल नंबर्स में हैं लेकिन बाकी किसी सेट में नहीं। तभी मैं आपको शुरू से नंबर सिस्टम से ये बात समझाता आ रहा हूँ कि भाई रियल नंबर का जो सेट है सबसे बड़ा सेट है और इसके अंदर ऐसी ऐसी खूबियाँ हैं जो बाकी किसी सेट में भी मौजूद नहीं। आज हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स में इक्वलिटी इनइक्वलिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले तो आपने ये समझना है कि पहले हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी वो इक्वलिटी की थी, अब जो प्रॉपर्टी हैं वो इनइक्वलिटी की हैं। इक्वलिटी के मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का बराबर होना, यानी 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर होता है। ये मैं कहूँ कि मैं और मेरा दोस्त दोनों हमारी एज बराबर है, ठीक है, यानी बराबर। लेकिन अब जब लेस एंड ग्रेटर देन की बात हो, कोई नंबर का किसी नंबर से छोटा होना, किसी नंबर का किसी नंबर से बड़ा होना, तब हम यूज़ करेंगे वर्ड इन इक्वलिटी, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल तो नहीं होता, बड़ा छोटा ज़रूर होता है। तो आए फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ट्रिचोटोमी। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी कोई ख़ास नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आम सी बात है जो आप सब जानते हैं, लेकिन बाय नेम वाकिफ होना लाजमी है। इफ़ ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए ग्रेटर देन बी और बी ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, यानी आप कोई भी रियल नंबर्स में दो नंबर उठाएं और आप अगर उनको देखें तो क्या एक नंबर या तो दूसरे से बड़ा होगा या वही नंबर दूसरे से छोटा होगा या वही नंबर जो दूसरा नंबर हम ले रहे हैं उन दोनों के बराबर होगा। क्या बात समझ में आई कि हमारे पास रियल नंबर्स में ये तीन ही खूबियाँ पाई जाती हैं कोई भी दो नंबर्स के दरम्यान। जैसे मैं 5 और 6 की बात करूँ तो आप कहेंगे 5 इज़ लेस देन 6। अगर मैं 7 और 9 की बात करूँ तो आप कहेंगे 7 इज़ लेस देन 9। अगर मैं 9 और -1000 की बात करूँगा तो आप कहेंगे 9 इज़ ग्रेटर देन -1000, के 9 बड़ा है माइनस के 1000 से। यानी कि आपने ये देखा कि एक नंबर और दो नंबर्स के दरमियान हमने देखा या तो वो नंबर छोटा हो रहा है या वो नंबर बड़ा हो रहा है, और हम कहेंगे अगर 5 एक नंबर मैंने 5 लिया, दूसरा नंबर भी मैंने 5 लिया, तो ये दोनों नंबर बराबर हैं। क्या बात समझ में आई? या तो छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है हमारी ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। अब आप देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपने यकीनन इक्वलिटी में भी ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अब है हमारे पास जो है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ज़रा इसको भी देखें। ए एंड बी सी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी तीन नंबर्स हैं जिनका ताल्लुक रियल नंबर के साथ है। तो फर्स्ट देखें लेस देन के साइन के साथ कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी, यानी कि अगर A जो है वो छोटा है B से और B जो छोटा है C से, देन C भी छोटा होगा A से, A भी छोटा होगा C से, ठीक है। तो इसमें क्या है, जिस तरीके से अगर मैं एक बात करूं कि अली छोटा है आसिम से और आसिम छोटा है आरिफ से। क्या बात समझ में आई कि अली इससे छोटा भी है और आसिम जो है वो इससे छोटा है, जो अली है वो इससे भी छोटा होगा, यकीनन ज़रूर होगा। अगर इसको नंबर्स की बात की जाए तो 5 इज़ लेस देन 7 एंड 7 इज़ लेस देन 10। 5 छोटा है 7 से और 7 जो है वो छोटा है 10 से। तो आप फाइनली क्या कहेंगे कि जो 5 है यकीनन वो भी 10 से छोटा होगा। तो ये प्रॉपर्टी किस चीज़ की है? यानी इनइक्वलिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लेस देन के साथ। अब आए ग्रेटर देन के साथ कि अगर कोई भी नंबर ए है वो ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, देन ए ग्रेटर देन सी होगा। सेम वही बात, सिर्फ ग्रेटर और लेस देन का फ़र्क है। इसकी भी आप मिसाल ले लें कि 12 इज़ ग्रेटर देन 11 एंड 11 इज़ ग्रेटर देन 5, यानी अगर 12 बड़ा है 11 से और 11 बड़ा है 5 से, तो यकीनन जो 12 है 12 है वो भी बड़ा होगा 5 से। ये थी प्रॉपर्टी लेस देन और ग्रेटर देन की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब आए एडिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। ए बी एंड सी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये तीन नंबर्स का ताल्लुक जो है ये रियल नंबर के साथ है। अगर a लेस देन b है, कोई भी एक नंबर a है वो छोटा है b से, देन वी से दैट a प्लस c, हमने एक नया नंबर c इस लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और सेम वही नंबर हमने राइट साइड पे भी ऐड किया, तब भी हम कहेंगे कि a इज़ लेस देन b, या इसका जो a प्लस c इज़ लेस देन b प्लस c।
इसकी मिसाल यूँ लें, 5 इज़ लेस देन 6 +2 आंसर इज 7 एंड 8, देन 7 इज लेस देन 8, कि अगर हमारे पास पहले दो जो नंबर थे वो दोनों 5 जो है वो छोटा था 6 से, तो हमने 2 इसमें भी जमा किया, 2 इसमें भी जमा किया, अब जो रिजल्ट मिला हमें एडिशन के बाद वो हमें जो नंबर मिला वो भी इससे छोटा होगा। ठीक है, अब इधर आ जाएं कि अगर a बड़ा है b से, तो हमने एक नंबर c यहाँ पर भी ऐड किया और वही सेम नंबर यहाँ पे भी ऐड किया, देन जो रिजल्ट होगा वो भी बड़ा ही होगा। जैसे 2 इज़ ग्रेटर देन 1 +5 5 + 2 7 ग्रेटर देन 6, इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो आपने ये चीज़ को, इस चीज़ को भी देखना है कि एडिटिव के अंदर। अब आ जाएं इधर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी अच्छे से समझें कि अगर हमारे पास यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है कि c ग्रेटर देन 0 हो, यानी c अगर 0 से बड़ा है, a ग्रेटर देन b, कोई भी दो नंबर्स हैं a और b, अगर a बड़ा है b से, देन हमने इसके साथ एक c नंबर को मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे भी किया, राइट साइड पे भी किया, लेकिन याद रखिएगा c इज़ ग्रेटर देन 0, c पॉजिटिव नंबर है, तो जो हमें रिजल्ट मिला इन दोनों से वो भी बड़ा होगा। जैसे इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि आपको कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 3 से मल्टीप्लाई इसको भी किया, 3 से मल्टीप्लाई इसको भी किया, 3 × 6 6 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी वो बात जो पहले थी वो सेम अभी भी रहेगी, क्योंकि हमने जो चीज़ ऐड लेफ्ट साइड की है सेम वही चीज़ हमने राइट साइड ऐड की है। अब यहाँ पर देखें, ये ग्रेटर देन के साइन के साथ था, ये लेस देन के साइन के साथ था, कि अगर a छोटा है b से, देन वी से दैट वी मल्टीप्लाई c लेफ्ट साइड देन b राइट साइड, तो जो जवाब होगा वो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों का वही सेम रिलेशन रहेगा जो पहले था, यानी AC इज लेस देन BC। अब आए कि अगर C लेस देन 0 हो, यानी अगर C जो है वो 0 से छोटा यानी नेगेटिव नंबर हो, फिर क्या होगा कि अगर A ग्रेटर देन B है, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 3, अगर हमने कोई नेगेटिव नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नंबर हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो बिल्कुल इसके अपोजिट ये चीज़ हो जाएगा। यानी हम यूँ कहें कि जब हमने नेगेटिव को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, तो हमारी जो इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन वाली इनइक्वलिटी लेस देन में चेंज हो जाएगी। कब? अगर हम कोई नेगेटिव नंबर बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखें कि a लेस देन b, अगर a छोटा है b से, हमने कोई नया नंबर c जो है लेस देन 0 था, नेगेटिव नंबर, वो हमने लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई किया और हमने वही सेम नंबर राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, तो जो लेस देन की साइन थी वो हमारी ग्रेटर देन में चेंज हो गई। किस वजह से? नेगेटिव की वजह से। अब देखें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी हैं। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि कोई भी दो नंबर्स हैं उनका ताल्लुक रियल नंबर के साथ है, एंड ए एंड बी बोथ सेम साइन, दोनों का साइन सेम है, या दोनों आप पॉजिटिव नंबर्स लें या दोनों आप नेगेटिव नंबर्स लें, सेम साइन। अगर a छोटा है b से, देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। इसकी मिसाल आप इस तरीके से लें कि अगर 2 इज ग्रेटर देन b, कि 2 जो है वो बड़ा है b से, देन 2 इज ग्रेटर देन 1, देन 1/2 इज ग्रेटर देन 1/1। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? कि आपके पास रियल नंबर्स में कोई भी दो नंबर्स हैं, उनका ताल्लुक रियल नंबर के साथ है, लेकिन याद रखिएगा कि उन दोनों का सेम साइन है। क्या सेम साइन कैसे है? कि दोनों या तो पॉजिटिव लें या दोनों के दोनों नेगेटिव लें। अब प्रॉपर्टी क्या है कि इफ अगर a लेस देन b, देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, यानी कि अगर a छोटा है b से, कोई भी नंबर a है कोई भी नंबर b है, अगर a छोटा है b से, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, यानी इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इसकी मिसाल यूँ समझें, 2 इज लेस देन 3, देन 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, और ये हमें भी पता है कि हाफ है, ये 1/2 क्या है? हाफ, ये बड़ा है 1/3 से। ठीक, अब आगे देखें कि अगर इफ 1/a इज लेस देन 1/b,
कि 1/a इज लेस देन 1/b, इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लेकर आते हैं कि 1/3 इज लेस देन 1/2, देन रेसिप्रोकल करेंगे आप जब इसका तो हम कहेंगे a इज ग्रेटर देन b, तो a ये हुआ 3 ग्रेटर देन 2, यानी कि अगर आप फ्रैक्शन को देखें कि अगर आप फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे तो जो नंबर्स होंगे नीचे डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो हम कहेंगे 3 इज ग्रेटर देन 2। इफ a ग्रेटर देन b, यह हमने बात की लेस देन के साथ, यहाँ पर ग्रेटर देन है। इफ a इज ग्रेटर देन b देन 1/a इज लेस देन 1/b, ठीक है। एंड इफ 1/a इज ग्रेटर देन 1/b देन a इज लेस देन b, यानी सेम यही चीज, लेकिन यहां पर हम लेस देन के लिए अप्लाई कर रहे थे, सेम वही चीज हमारे पास ग्रेटर देन के लिए है। 5 इज ग्रेटर देन 4 देन 1/5 इज लेस देन 1/4, यकीनन 1/5 जो है ये छोटा होगा 1/4 से। अगली बात क्या है, अगर हम इसी मिसाल को लें कि 1/a इज ग्रेटर, इफ 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5, हम जानते हैं कि 1/4 जो है ये बड़ा है 1/5 से, देन 4 इज लेस देन 5। ये प्रॉपर्टी सेम वही चीज है, सिर्फ आपकी यानी इनइक्वालिटी चेंज है। अब आ जाएं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की तरफ। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आपने एडिशन के अंदर, इक्वलिटी के अंदर भी यही प्रॉपर्टी सेम पढ़ी कि इक्वलिटी के अंदर कैंसिलेशन कैसे है। अब सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि वहाँ इक्वलिटी थी, यहाँ इनइक्वलिटी है। a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी, कि अगर a प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन b प्लस सी है तो हम कहेंगे a इज़ ग्रेटर देन b, कि इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो भी a ग्रेटर देन b ही रहेगा। सेम नंबर बोथ साइड से कैंसिल करेंगे। a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, यानी अगर ये लेफ्ट साइड इससे छोटी है तो हम कहेंगे कि c को यहाँ से भी कैंसिल, लेफ्ट साइड से भी कर दें, राइट साइड से भी कर दें, बोथ साइड से, तो a लेस देन b हो जाएगा। इसकी मिसाल यूँ समझें, अगर मैं कहूँ कि 5x प्लस 6y इज़ ग्रेटर देन 7x प्लस 9y प्लस 6 प्लस 6, अगर मैं यहाँ से भी 6 को कैंसिल कर दूँ, यहाँ से भी कर दूँ, तब भी ये चीज़ इससे ग्रेटर देन ही रहेगी। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखें कि अगर ए सी ग्रेटर देन बी सी है तो आप सी को जो मल्टीप्लिकेशन है ए के साथ इधर से कैंसिल करें, इधर से भी राइट साइड से भी कैंसिल कर दें, तो तब भी ए ग्रेटर देन बी ही रहेगा। इसकी मिसाल यूँ लें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 था 6 ग्रेटर देन 3, लेकिन जब आपने 3 यहाँ से कैंसिल किया तो पीछे बचा 2 और 1, तो तब भी हम कहेंगे 2 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी जब आपने कैंसिलेशन कर दिए तब भी हमारे पास जो प्रॉपर्टी वो सेम रहेगी, बट जब c ग्रेटर देन 0 हो, यानी c 0 से छोटा नहीं हो। और सेम प्रॉपर्टी यही ac लेस देन bc, ac जो है वो छोटा होगा bc से, तो अगर हम c दो बोथ साइड से कैंसिल कर दें तो a लेस देन b ही रहेगा। उम्मीद है ये जो आज की हमारा लास्ट टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, ये आपको अच्छे तरीके से ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम अभी एग्जाम्पल्स के ऊपर सॉल्व करेंगे, फिर हमें जो मज़ीद कंफ्यूजन होगी वो अच्छे तरीके से दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।